तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापसी हो चुकी है कवरिंग द वर्ल्ड कप। भाई इंडिया का मैच आ रहा है और किसने नजर लगाई है अगर वो बंदा मुझे मिल गया कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी के पैर पे चोट आ जा रही है भाई। आई एम जस्ट सेइंग होम वर्ल्ड कप है। हाँ। एंड पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये जब टीम इतनी स्ट्रांग होती है ना कि बाकी टीम्स ना हरा पाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नेचर ही कुछ खेलने लग जाता है। वैसे मैंने आज तक पॉडकास्ट पे हाथ उठाया नहीं, लेकिन अगर आज उठा दूं ऐसी बकवास करने पे तो नजर मत लगाइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हमें डिटेल में प्रीव्यू करना है, क्योंकि क्या संजू सैमसन खेल रहे हैं, क्या पूरा के पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स जो है वो जस्टिस गैंग का पार्ट हो चुकी है। मजा तो आ रहा है। जसप्रीत बुमराह लेटेस्ट मेंबर हैं जस्टिस गैंग के अंदर। वॉशिंगटन सुंदर की भी क्या वापसी हो चुकी है, क्या वो आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, इसकी भी हमें बात करनी है। पर जो आज मैच हुए भाई, ऑफ कोर्स इंडिया तो है यार, लेकिन दिस वर्ल्ड कप हैज बीन रॉक सॉलिड। क्राउड का सपोर्ट बड़ा अमेजिंग रहा है। एंड अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, सुपर ओवर पे सुपर ओवर मैच फॉर द एजेस। हाँ, मतलब आई थॉट ये मैच खत्म होगा नहीं, शायद हम लोग ये सुपर ओवर ही चल रहा होगा, हम लोग कवर कर रहे होंगे, बट आई थिंक वी विटनेस वन ऑफ द मोस्ट मतलब हिस्टोरिक मैचेस जो हम लोग आगे चल के याद रखने वाले हैं भाई। फॉर श्योर, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में। बट ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड हार कर दी भाई, वो भी बात करनी है, क्योंकि काफी लोग हमें टोक रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया है, पंगा मत लेना ऑस्ट्रेलिया से। एंड लेट्स सी कि उनकी बात करते हैं। वेस्ट इंडीज ने जो अपसेट करके दिखाया है, आई थिंक वी एज इंडियंस वी ऑल लव वाचिंग द इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स डाउनफॉल। एंड जो नहीं करते, आई एम सॉरी भाई, बट आपको ये पॉडकास्ट में झेलना पड़ेगा। एंड जो बेइज्जती होती है वो सिर्फ इंग्लैंड तक क्यों रखे, पाकिस्तान और नहीं तो पाकिस्तान की भी होनी चाहिए। हम 2 दिन क्या नहीं कर पाए शूट, तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पाकिस्तान पलट गई 2 दिन, हम नहीं है, और पाकिस्तान सोचता हम पलट ही जाते हैं। क्या पलटी है, क्या डिमांड है, क्या रिस्पॉन्ड रहा है, जरा डिकोड करते हैं। इतनी सारी बातों के लिए आपको बस एक सब्सक्राइब करना है, वो हम दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू कैरी। वी आर नॉट इवन 1000 subs away from 50k। damn boys, फाइनली हम लोग पहुंचने वाले। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को हाइप करिए। हाइप लिस्ट में भी हमें पहुंचना है भाई। हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप सबको उसको भरना है, ताकि हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। आइए चालू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट भाई ऑब्वियसली हम लोग अपने भारत के मैच से करने वाले हैं, जो कि इट इज अगेंस्ट अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। देखो, मैं एक कॉन्स्पिरेसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज में देखो ट्विटर पे एक बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी आ रही है। जस्टिस गैंग को सबसे बड़ा सपोर्ट देने वाले मनुष्य कौन है? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर है। उन्होंने कहा था 21 डक आ जाएंगे, लेकिन तेरी टीम से जगह नहीं हटेगी। पर वो हटानी पड़ गई कि जब रन नहीं आएंगे तो गौतम गंभीर भी क्या ही कर लेंगे। पर गौतम गंभीर ने कहा, भाई देखो, घर के बाहर के मैटर भली मेरे हाथों में ना हो, घर के अंदर के मैटर तो मेरे हाथों में। यहाँ तो बीसीसीआई भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जैसे से कॉल करके कि वर्ल्ड कप का एक मैच दिल्ली में जरूर होना चाहिए। एंड जब नामीबिया के अगेंस्ट मैच हुआ, उससे पहले गंभीर ने कहा, आई एम अ ग्रेशियस होस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे 15 के 15 खिलाड़ी प्लस हर्षित राणा, आप भी आइए, जरा घर पे आइए, डिनर विनर करते हैं। अच्छा, राणा आए थे? आई डोंट नो, सब आए होंगे। नहीं, वो आए नहीं है, वो घर में ही थे। अच्छा, पहले से ही थे वहां पे, अटेंडेंस पहले से लग गई थी। एंड आते हैं, एंड हमने देखा अभिषेक शर्मा का पेट खराब हो जाता है। अब अभिषेक शर्मा अगर निकलेंगे तो फायदा किसका होगा? संजू सैमसन का। तो क्या आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं? क्या खाना में कुछ गलत चीज मिलाई गई थी? खाने में वो जो दवा मिलाई थी जस्ट पहले, जो खिचड़ी में दवा मिलाई गई थी एंड में, वो किसने मिलाई थी, क्यों मिलाई थी? भाई देखो, पहली बात तो मैं ये पहली मतलब सत्य बता देते भाई सबको। आई फील काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड टू इवन से दिस कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है भाई। ट्विटर पे ये जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, ये गौतम गंभीर के घर पे गए, वहां पे दावत थी, दावत खाते ही अभिषेक शर्मा का पेट खराब हो गया, अब संजू सैमसन खेलने वाले। यार, उनका जो पेट खराब था वो वार्म अप मैच के टाइम से, पता है? करेक्ट। पिछले 7-8 दिन से उनका पेट खराब है। पहले मैच में भी ही वाज नॉट फीलिंग गुड। हाँ, दैट इज, वो पानी बार बार मंगवा रहे थे पीने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड वो फील कर रहे थे। इनफैक्ट जब वो आए थे, और पता है दिस इज नॉट समथिंग दैट आई न्यू कि उनका पेट खराब है, बट जो विजुअल्स आए थे जब वो आ रहे थे, तो अभिषेक शर्मा जब आ रहे थे, क्योंकि बाकी सब लोग बड़े हंस खुल मिल के मतलब मिल रहे हैं भाई सबसे, अभिषेक शर्मा फॉर सम रीजन मतलब थोड़े टेंस लग रहे थे, और मुझे लगा था कि ये तो ऐसा प्रेशर में होंगे ना, क्या निकलने वाले हैं भाई, एक डक के बाद ही निकलने वाले हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा था। पर मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि भाई अभिषेक शर्मा तो वैसी पर्सनालिटी नहीं है, वो तो बड़े घुल मिल के भाई पंजाबी मिलते हैं भैया, डांम से अपने शान से मिलते हैं। तो मुझे लगा था ये कुछ बात हो गई क्या, पर बाद में मुझे पता चला कि उनका पेट एक्चुअली में खराब था उस टाइम पे भी। इनफैक्ट उनकी जो वहाँ पे, आई डोंट नो कितना सच है, रिपोर्टर्स ने ये चीज़ बताई कि वहाँ पे खिचड़ी बनी थी उनके लिए,
बाकी लोगों के लिए शायद कुछ और बना था, पर उनके लिए खिचड़ी बनी थी। भाई वैसे एक बात बोलूं, आप अपने आप को एक बार इमेजिन करिए, आप एक क्रिकेटर हैं एंड आपके पेट खराब होगा, कोई दस्त लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को पता है ये चीज। भाई कुछ तो प्रिवेसी रख लो भाई बर्थडे के लिए यार। इनफैक्ट ही वाज नॉट फीलिंग वेल एट द पार्टी इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई गौतम गंभीर ने कहा कि भाई तू ठीक नहीं लग रहा, तू घर जाओ, घर निकल घर निकल निकाल बेटे, पक्का हो गया भाई। देखो ऐसा है, लेट्स ऑल प्रे कि अभिषेक शर्मा ठीक हो जाए, बिकॉज हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिस वाज अ डेवलपिंग स्टोरी। 2 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर तिलक वर्मा ने बाद में आके कह दिया कि सर वो हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। एंड वी आर होपिंग, क्योंकि तिलक वर्मा जी ने ये चीज बोली है कि वी आर स्टिल एग्जामिनिंग, लास्ट मिनट तक हम एग्जामिन करेंगे, और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि वो स्क्वाड में आ सकते हैं तो इनजस्टिस सपोजिट करने से हम बिल्कुल भी कतराने नहीं वाले। अगर हमें दिख गया कि अभिषेक शर्मा फिट है तो वो खेलेंगे, बट द लाइकलीहुड ऑफ इट हैपनिंग इज क्वाइट लेस, एंड आई वुड से भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को उनकी जगह दिखानी है भाई, तो बंदे को 100% पे आने दो। इनफैक्ट नॉट जस्ट तिलक वर्मा, रायन टेंडस्कार्ट ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि अभी भी हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं, इतनी कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एंड हो सकता है कि वो नेक्स्ट मैच में नबी अगेंस्ट खेलते हुए दिख जाए। जब वो बंदा हॉस्पिटल में था तब तिलक वर्मा ने तो चलो वेट करा कि अच्छा हॉस्पिटल से बाहर आ जा, फिर मैं ये चीज बोलूंगा। तिलक वर्मा पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं ना, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तब तो मेरे कुछ कहते सर जी 2 सेकंड में आ रहा है, 2 मिनट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, खड़ा करके लाऊंगा आपके सामने। तो मतलब आई थिंक जो रायन टेंडस्कार्ट ने बोला है, तिलक वर्मा भी जो कह रहे हैं कि वो आ जाएगा, आई डोंट थिंक आने वाला है वो। इनफैक्ट मैंने जितना भी रिपोर्टर्स को सुना है बात करते हुए, वो कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग भी ऐसी है कि भाई एक्चुअल जो हमें औकात दिखानी है पाकिस्तान को दिखानी है, उनकी जगह पे उनको लेके आना है, तो नबीबी वाला मैच मिस भी कर रहे हो। नबीबी के अगेंस्ट हम लोग जानबूझ के कम स्कोर करेंगे, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 ज्यादा करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि कर लो भाई, मतलब वो बेचारे वो भी इंसान है। हाँ यार, नबीबी में हम पाकिस्तानियों को नहीं दिखाएंगे कोई रहम, बट ये नबीबी वाले तो यार ह्यूमंस के लिए अभी खेलना आया बेचारे। दिल्ली में हम लोग होस्ट करने वाले, हमारी चेस मास्टर्स की पास ही हो रहा है, हम दिल्ली से तो नहीं है वैसे, बट हाँ पास में ही वहाँ पे स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो थोड़ी रहम हमें वहाँ पे दिखानी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई ऐसा कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा एज यू सेड मिस करेंगे एंड संजू सैमसन स्टार्ट करेंगे। बट अगर अभिषेक शर्मा हाइपोथेटिकली फिट हो भी जाते हैं तो यू वोंट बी सरप्राइज कि संजू सैमसन फिर भी स्टार्ट करें भाई। अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या स्काई खुद बाहर हो जाएंगे? वी आर नॉट लिविंग इन 2025 एनीमोर गाइस। द लेटेस्ट रिपोर्ट इज ईशान किशन भाई साहब ने कहा आज मैं बैटिंग करके दिखाऊंगा नेट्स में, मुझे अपनी कसर उतारनी। पहले मैच में नर्वी लग रहा था और दूसरे एक अपेरेंटली एक फिट गाय आए हैं बहुत ही फिट है, 10 दिन के बाद ठीक हुए हैं हमारे भाई बात ऑफ कोर्स। अरे मतलब विद ऑल आवर गोट जसप्रीत बुमराह साहब, बट क्या दुश्मनी है यार? देखो क्या जरूरत है ऐसी टो क्रशर डालने की? अपेरेंटली ईशान बता देते हैं, ईशान किशन के यॉर्कर पड़ी है सीधा टो के ऊपर जाके, एंड वो लिंप कर रहे थे, कुछ देर तक बैठे हुए थे। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद वो बैटिंग करने के लिए वापस आ गए थे, एंड नेक्स्ट सेशन के बाद वो स्माइल करते हुए भी अंदर गए। पूरी डिटेल एक्सप्रेशंस जर्नलिस्ट ने बताया पूरा, ऑल्दो थोड़ा लिंप कर रहे थे वो तब भी, बट स्माइल करते। कह तो रहे लोग कि ही डिड नॉट लुक एज कंफर्टेबल एज ही वाज लुकिंग जब वो पहले बैट करे थे उस यॉर्कर से। हाँ मतलब, और यार देखो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो तुम कह रहे हो कि संजू सैमसन तो खेलेंगे खेलेंगे ये तो पक्का है, बट पॉइंट ये है कि जो नेट सेशन उनका जा रहा है, बाकी हर कोई तो अपने जलवे दिखा रहा है, बट संजू सैमसन का नेट सेशन कुछ खास अच्छा नहीं गया। सब में से कौन पक्का खेलेगा? संजू सैमसन। सब में से कौन का सबसे गंदा नेट सेशन गया? वो भी पक्का संजू सैमसन ही है। मतलब ऐसा कह रहे हो कई बार तो वो आदमी बीट हुआ है, एंड वो ओवरऑल भी जो वो होता है ना कि आपकी एनर्जी कैसी आ रही है जब आप नेट सेशंस पे। जैसे विराट कोहली लगता है कि हर किसी की बेइज्जती कर रहा है आसपास में यार, मतलब खूब घुल मिल रहा है, बॉलर समझते ही नहीं। हाँ, तो और यहाँ पे संजू सैमसन का देखने को मिला है कि ही वॉज वेरी क्वाइट एंड बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे। तो मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड ऐसा भी कह रहे हैं कि उनके कैंप में ये चीज़ भाई जब से ये उनको न्यूज़ मिली है कि आप स्टार्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज तक यही था कि वही स्टार्ट करेंगे, बट फिर एकदम एंड मोमेंट पे आपको निकाल देंगे, तो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ प्लेयर टू फील डिसहार्टेंड। जैसे पटियाला उसके स्टार्टिंग में अक्षय कुमार दुखी रहते थे, वो तो कुछ ज्यादा ही दुखी थे। हाँ भाई, थोड़ा संजू आजकल वैसे एक्सट्रीम वहां पे दुखी थी, मेरे बाबूजी मर जाएंगे। तो वहां पे संजू सैमसन ऐसा कुछ नहीं चला रही, इज अ मैच्योर्ड गाय, नॉट लाइक पटियाला हाउस वाले जो भरगत सिंह कारो थे। बट इन जनरल में बात करूं तो संजू सैमसन काफी वो वैसे नहीं लग रहे। ईशान किशन का मैंने एक्चुअली सुना था कि ईशान किशन अलॉन्ग विद रिंकू सिंह ये दोनों गजब की हिटिंग कर रहे हैं। रिंकू सिंह की मैच में बैटिंग करवाएगी, फोन भी गिरने वाला था, पर नया फोन है गिरने वाला था यहाँ पे, पर ये इन दोनों की बहुत ही गजब हिटिंग चल रही थी। एंड देन जसप्रीत बुमराह आते हैं अपनी ओरा
के साथ. एंड पता है व्हाट आई वांटेड टू हैव अ डिबेट, एंड इसमें अगेन आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग एज वेल, क्योंकि हो सकता है कुछ अलग हो, बट लोग ऐसा कहते हैं कि नेट सेशंस में जितना बॉलर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट भी करना होता है अपने बैटर्स को, वो थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं. तो ईशान किशन ने चीज ऑन रिकॉर्ड बोल रखी है. हाँ भाई ना, पहले देयर इज वन बॉलर जो कि उस चीज के एक्नॉलेजमेंट करते ही नहीं है. अगर गलती से आपने उनको एक अच्छा शॉट मार दिया, अगली बॉल या तो कनपट्टी पे होगी या तो टॉप पे होगी, वो बुमराह ही है. तो ये थोड़ा मतलब, अब आई नो सबकी ईगो होती है अपनी, बट थोड़ा वो यार देखो ऑफ कोर्स अब ये थोड़ी कहोगे तुम कि बुमराह ने जानबूझ के और कर मार दिया. जानबूझ के तो नहीं करा है, बट मतलब अगर वो तब प्रैक्टिस करेंगे तो कब करेंगे? वर्ल्ड कप है यार. तो भाई टो क्रशिंग यॉर्कर्स तब प्रैक्टिस करेंगे तो कब करेंगे यार? इतना क्या किया अब हम लोग, मतलब वैसे ही लाले लगे पड़े हैं हमारे प्लेयर्स के. अब यहाँ पे हमारे ईशान किशन भी बाहर हो जाएंगे, अभिषेक शर्मा भी बाहर हो जाएंगे, तो फिर हम खिलाएंगे देखो इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है. मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताना कि क्या बुमराह जी ने ये फुल थ्रॉटल जाके सही करा, क्योंकि उनका खुद का फॉर्म भी कुछ बहुत खास नहीं है, तो ही नीड्स गेम टाइम एंड इनफ प्रैक्टिस टू हिट दैट डेथ मार्क, या फिर उनको इजी जाना चाहिए था कि भाई नहीं मेरा बैटर है, मेरे ही देश से खेलेगा, तो मुझे उसको बचा के रखना. तो आप लोग कमेंट से बताना, साथ ही साथ वो सब्सक्राइब बटन भी पास में होता है कहीं पे, तो वो भी दबा देना आप उस चीज को. बट बुमराह, क्योंकि हमने यॉर्कर बात कर लिया, उनकी डिफाइन कर दिया, तो आई थिंक एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड्स कि बुमराह वापस खेलने वाले इस मैच को. होपिंग सो. हाँ, एंड उनका मतलब 45 to 50 मिनट से एकदम इंटेंस सेशन देखने को मिला है, जहाँ पे वो तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, सबको हर किसी को पेलने का वो ट्राई कर रहे थे. वो लंगड़ा बना दिया, उससे ज्यादा और क्या ही कर लोगे. हाँ, तो मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह खेलने वाले. एंड अ वेरी पॉजिटिव न्यूज अमंगस्ट ऑल दीज न्यूज कि भाई ये बंदा बाहर हो जाएगा, उसका पेट खराब हो गया. वॉशिंगटन सुंदर वापस ज्वाइन कर चुके हैं टीम इंडिया को. एंड इनिशियली सबको लग रहा होगा कि भाई इतने टाइम बाद वो आ रहा है तो अभी फुल फिटनेस पे नहीं होंगे, बट जिस तरीके का उनका सेशन गया है ओवरऑल देख के लग रहा है कि ही इज फुली फिट राइट नाउ. तो अगर हम लोग जल्दी से जरा टॉस की बातें कर लें यार, नामीबिया और इंडिया के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? ट्रिविया क्वेश्चन, सब बताएं जरा एक बार. 2 मैच. ओके, और इंडिया कितने जीती है? दोनों. गलत जवाब. कितने? एक ही मैच खेला है, और वो मैच कौन सा है? कौन सा? अभी हमने 21 वर्ल्ड कप की बातें करी है. विराट कोहली इज लास्ट गेम एज T20 कैप्टन. अच्छा हाँ भाई, अभी जस्ट वीडियो निकाल वाज अगेंस्ट नामीबिया. वो तुमने बेवकूफ बनाया ना, और तुमने शूट पहले कर ली थी. वो नाटक मत करो कि तुमने कल ही शूट करा. अरे पर मतलब अभी मतलब हाल ही में अभी हफ्ते भर पहले तो ये सब करा है हम लोगों ने. टोपी भी मैंने आज वही सही फॉरगेट भाई. बट यहाँ पे देखो एक मैच हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया जीतने वाली थी, बट दिल्ली मैच है भाई. एक सरप्राइजिंग स्टैट आपको बताता हूँ, अभी तक सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न इस टूर्नामेंट में किसी वेन्यू पे हुआ तो वो दिल्ली में. चेन्नई से भी ज्यादा टर्न हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है. मजाक चल रहे हैं भाई. ये टूर्नामेंट ही अलग चल रहा है भाई इस टाइम पे भाई, लेकिन मैचेस क्या तगड़े. हाँ, फुल ऑफ सरप्राइज एंड वेरी एंटरटेनिंग. भाई देखो, डिग्री ऑफ टर्न कितना भी हो रहा हो, ड्यू आए ना आए, ऑल्दो ड्यू एक्सपेक्टेड तो रहेगी. मैं कह रहा हूँ इंडिया आप पहले बैटिंग करो. एंड ये मैं एक सेल्फिश रीजन की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 300 देखना है, टारगेट 300 अलर्ट, आज हम एक और मीनों की बेइज्जती करेंगे. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी. मैं बस ये कह रहा हूँ यू हैड एन अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ रिदम सॉर्ट ऑफ अ बैटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएसए. अपने सिस्टम से उसको अभी ही बिफोर द बिग गेम्स निकाल दो. बैट इट आउट पहले इनिंग में, पुट अप अ बिग टोटल. नॉट सेइंग कि आप 300 ही मार दो. मुझे लगता है कि अब तो अभिषेक की 300 होंगे भी, ऐसी बात मुझे भी लग रहा है, बट आप 200 ही बनाओ. 250 बन रहे हैं. 300 मेरा एक्चुअल क्वेश्चन 300 था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब ये जो 300 अलर्ट का लेके चल रहे सब ब्रॉडकास्टर्स एवरीबॉडी पिस ऑफ हो जाएंगे. हाँ, सब पिस ऑफ हो चुके हैं. 250 बन रहे हैं. मैं पिस ऑफ वाली चीज में आई हैव नॉट मेड माय ओपिनियन येट. यार मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत कि हर मैच में आके, क्योंकि आई नो इट्स देयर जॉब ओनली वो बेचना उन चीज को, बट मतलब एज अ व्यूअर अगर मुझे बस अपना रिव्यू बताना है तो आई गेट पिस्ड ऑफ भाई कि जबरदस्ती में आप जो चीज उतनी एंटरटेनिंग होनी नहीं है जबरदस्ती में बेचने का ट्राई मत करो. मतलब इतना नहीं होना. उनमें से अभी जब कैमरा के पीछे मैच चल रहा होगा और जब स्काई वगैरह 6 बॉल पे 6 छक्के मार रहे होंगे तो तुम्हें किल देम वही चल रहा होगा. मुझे लगता तुम कोई रहम खाने वाले भाई, ये सब बातें बोलने की कैमरा पे. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस गलत मत सेट करो. मैं 250 बनाओ, 250 अलर्ट हो तो 250 अलर्ट चलेगा तुम्हें. जिस टूर्नामेंट में मुश्किल से 200 बने हुए थे वहां पे 250 अलर्ट. अभी मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से 250 भी नहीं बन रहे इस मैच में भाई. अच्छा, हां, आई डोंट थिंक सो कि 250 ही बनेंगे. आई थिंक भाई अब पक्का हो गया गाइस, 250 बनने वाले. 200 पार होंगे, पर दिस इज व्हाट यू ऑल वांटेड टू हियर. मेरा चाल थी पूरी सब करने की. आई थिंक 250 बन रहे फिर अब कंफर्म हो चुका है. एंड मुझे लगता है पर्सनली आप बैट इट आउट करो. इसमें लाइनअप में 2 चेंजेस होंगे. एक तो संजू सैमसन आएंगे अभिषेक शर्मा की जगह पे. आई एम अज्यूमिंग ईशान किशन विल स्टिल मुझे भी लग रहा है खेलेंगे. सेकेंड पॉइंट, क्या वॉशिंगटन सुंदर आएंगे या जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं? आई थिंक जसप्रीत बुमराह आएंगे और सिराज बाहर हो जाएंगे. दैट इज गोइंग टू बी सिंपल. आई डोंट थिंक वॉशिंगटन सुंदर को अभी खिलाने की जरूरत भी है भाई. अभी तो स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप, वही से हम लोग इतने चेंजेस करने की क्या जरूरत है यार. तो बुमराह पक्का आ रहे तो आई थिंक बुमराह तो खेल रहे हैं. हाँ, तो सिराज बाहर जा रहे हैं. हाँ,
कोई नहीं यार, वो वैसे बैकअप पेसर की तरह। नहीं, मैं बस बुमराह को लेके हूँ कि क्या पक्का भी उनको मैं टेस्ट करना चाहिए। नहीं मुझे भाई मेरे हिसाब से कर लो डायरेक्टली, ऐसा ना हो कि हमारी उन पोर्खियों के अगेंस्ट मैच और वहीं पे सारा निकल जाए। तो अच्छी बात है ना, गुस्सा बैड फॉर्म ना निकल जाए। बैड फॉर्म। वो तो प्रेडिक्शन की बात करते हैं क्या? आई थिंक सो ये मैच हम लोग हार रहे हैं। हाँ, अच्छा। जीत रहे भाई, बड़े आराम से हम लोग जीतने वाले। आई थिंक 200 पार ये स्कोर जाएगा हमारा। 250 नहीं हो रहा। 250 नहीं होगा। स्काई आई थिंक 50 आ रही है उनकी। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ टॉप स्कोरर। कितने वो भाई डिसरिस्पेक्टफुल हो तुम। क्या जस्ट बिकॉज सामने नामीबिया तुमने कहा स्काई 50 भाई अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट आने दो, वहां पे भी ले लूंगा ना। वहां पे 100 आएगी। 100 का नहीं भाई, 100 तो T20s में कैसे बता सकते हैं यार। नहीं यार 100 50 मार रहे हैं। हाँ, और कौन रन मार रहा है? संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी हिम स्कोरिंग दैट वेल। 50 आ रही है? नहीं। 40? नहीं। 30? भाई सारे मैं ही दूंगा क्या? तुम पूछ रहा हूँ बस। 30 मार देंगे। 30 मार देंगे। हाँ। भाई आप कमेंट करके बताना संजू सैमसन का क्या स्कोर होने वाला है। मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं बस मजे लेना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताओ। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जरा आज के मैचेस की बात करते हैं। 100% एंड सबसे बैंगर मैच से हम लोग स्टार्ट करने वाले अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। व्हाट हैव आई विटनेस्ड भाई? मैं एक चीज कहूं स्टार्टिंग में, मैंने ये चीज एक रील शूट करके भी कही थी यार। देखो जब अफगानिस्तान हारी है तो हमारे हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स ने बहुत चढ़ाया है, आज खेल की जीत हुई है, दिल जीत गए, दिल जीत गया है और इस मैच में कोई हारा नहीं है। आज हमें 2 विजेता मिले हैं, एक अफगानिस्तान, एक दक्षिण अफ्रीका। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे अफगानी भाइयों को वो जस्टिस मिलना चाहिए, दे आर अ टेस्ट प्लेइंग नेशन। उनके अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस हम सीरियसली कंसीडर करें तो दे आर नो लॉन्गर अ मिनो ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है ना? वो लास्ट ईयर के सेमीफाइनलिस्ट थे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से वो निकल कर आए थे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ग्रुप से वो सेमीफाइनलिस्ट निकल कर आए थे। इस बार तो सब कॉन्टिनेंट में मैच भी हो रहा है, तो एशियन कंडीशंस उनके लिए फेमिलियर भी हैं। अब ऐसे में अगर आप ये कह रहे हो ना कि आज 2 लोगों की जीत हुई है, मैं कहूंगा इट इज काइंड ऑफ अनइंटेंशनली डिसरिस्पेक्टिंग द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कि आप उनको एज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, नहीं अच्छा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मिनो ट्रीट कर। कि आप ये जो एक सब पास स्टैंडर्ड सेट करके यू आर लेटिंग दिस परफॉर्मेंस गो कि कोई बात नहीं यार, तुमने फाइट तो दी, 2 सुपर ओवर कर दिया। देखो भाई वो 2 सुपर ओवर में आपको जीतना चाहिए था। द गेम मैनेजमेंट, द डिसीजंस कि किसको बैटिंग के लिए भेजना, बॉलिंग के लिए भेजना वाज हॉरिबल बाय अफगानिस्तान इन द सेकंड सुपर ओवर। आई थिंक अफगानिस्तान ने अपनी ही टाइम पे कुल्हाड़ी मारी है एंड दे डिजर्व द क्रिटिसिज्म बिकॉज जब वो अच्छा करते हैं तो हम इक्वली तारीफ भी करते हैं। मतलब हाँ, आप टेस्ट और ओडीआईज में हमेशा उनको ट्रीट कर सकते हो कि हाँ दिस एन अपकमिंग नेशन, अभी धीरे धीरे करके आएंगे। दैट इज ओडीआई वर्ल्ड कप में जब परफॉर्म करते हैं हम तारीफ भी करते हैं, बट T20 सपोज टू बी देयर फॉर्मेट। ये सिंपैथी सिंड्रोम से ना यही हो जाता है, फिर वो बांग्लादेश बन जाओगे आप। हाँ, वी आर ऑलवेज द नेक्स्ट बिग थिंग, कभी वो नेक्स्ट बिग थिंग बनी नहीं। प्लस वैसे मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल था भाई। एक टीम वो जीत रही है, ऑल्दो आई नो योर टेक कि वो चोकर्स जैसा एक्ट करा तो है। लेट्स एक्चुअली ब्रेक इट डाउन। भाई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 2 सालों में सिंस द 24 वर्ल्ड कप, मोर ऑफन द नॉट जो रिकॉर्ड टारगेट्स इन्होंने बनवाए हैं ना वो साउथ अफ्रीका से ही आए। 250 प्लस कितने बार इन लोगों ने करवाए। इंडिया ने कंसिस्टेंटली स्कोर रन के अगेंस्ट, इंग्लैंड ने 300 बना दिए विच इज द हाईएस्ट एवर टोटल इन हिस्ट्री ऑफ T20s बाय टेस्ट प्लेइंग नेशन। ये साउथ अफ्रीका की रीसेंट हिस्ट्री रही है कि इनकी बहुत पिटाई होती है, ये रन्स बड़े अच्छे मारते हैं, इनके बैटर्स बहुत एक्सप्लोसिव हैं एंड पीपल ऑफन डिस्काउंट द फैक्ट कि इन लोगों की बॉलिंग जो है वो उतनी ही बेकार रही है डेथ में। 2 रीजन है प्राइमरली। एक तो जो इनके बॉलर्स हैं, सबसे बड़ा नाम कौन सा अभी जो सबके दिमाग में आएगा? सबसे बड़ा बॉलर इनका राशिद खान। राशिद खान साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। अच्छा साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हो? यानसेन नहीं कहूंगा तो रबाडा कहूंगा भाई उस हिसाब से तो मैं फॉर्म के बेसिस पे गिडी कहूंगा। नहीं, सबसे बड़ा जो एक जो था ना थ्रेटनिंग नेम कि नाम के बेसिस पे पोस्टर बॉय है। हाँ ठीक है, हाँ रबाडा कह सकते हैं। तो रबाडा कहोगे ना यार। हाँ। तो रबाडा तो पिछले 1.5 साल में कितनी सीरीज खेले आप ये कहना दो मुझे। हाँ, आज भी पोस्ट द इंग्लैंड सीरीज वो बहुत टाइम से इंजरी से बाहर थे, वापस आए, 1-2 मैच खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर दोबारा बाहर हो गए। आज है तो डेथ बॉलिंग में उनसे वो हो नहीं पा रही थी। नो बॉल भाई, मतलब बेशरम को मतलब 6 बॉल में 13 रन डिफेंड करना है, वो 2 नो बॉल वाइड भी डाल रहा है। इतना बुरा हाल है कि उनकी कंट्री उनको ट्रस्ट नहीं कर रही कि आप 2 सुपर ओवर डलवा दिए, एक भी। हाँ ये तो है। दूसरा आता है लुंगिंग गिडी पे, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग करी एंड इन इंडिया ही हैज बीन क्वाइट गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज बीन वेरी मीडियोकर। ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में इनफैक्ट इससे पिछले मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक-ठाक आई। इंडिया सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस। मार्को यानसेन पे बहुत डिपेंडेंसी रही है। एंड दूसरी इशू क्या है, तो पहला इशू था कि इनएक्सपीरियंस है, इनकंसिस्टेंसी है। सिर्फ 5 बॉलर हैं ऑन पेपर भाई। मार्करम आपके छठे बॉलर, उन सब बॉलिंग करा नहीं रहे हो। अगर छठा बॉलर ना हो, नाउ यू गेट व्हाई ये जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है 6 बॉलर्स और 8 बैटर्स हो कितना जरूरी है। नहीं ये बात नीड मोर ऑप्शंस। मतलब ये और चोकर्स वाला टैग
ऑब्वियसली ऑफ लेट थोड़ा हटा भी है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उन्होंने फाइनल्स में एंट्री मारी है एंड WTC फाइनल्स में एंट्री मारी और हार गए तो चौके कटा खट मतलब चलो WTC फाइनल जीते, कुछ बेहतर तो कर रहे हैं भाई, एटलीस्ट अपने क्रिकेट धीरे धीरे ग्रो तो कर रहे हैं। हमें व्हाइट वॉश करा घर पे। हाँ भाई एग्जैक्टली। तो पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस मैच की स्पेसिफिकली बात करें तो इनिशियली भी स्टार्टिंग में जिस तरीके से रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक ने जो बिल्डअप करा था भाई, मैं चिढ़ गया हूँ भाई। क्या ये मुंबई के प्लेयर, वो रथरफोर्ड ने भी मार दिया रन। हाँ भाई, भाई जो लेते वो रन मार देता है। नहीं ये बात तो है, मतलब ये मुंबई इस टाइम पे एकदम सेटल रख रही है। हम जिसको छोड़ते हैं वो गुरबाज से रन मार दिए। गुरबाज खेलिए, मैं ये सोचा था भाई कि केकेआर फैंस बड़े दुखी होंगे आज, बट वही जिस तरीके से उनने रन मारे एंड आते आते तक बाकी जो प्लेयर्स थे नीचे डाउन दी ऑर्डर, मतलब मिलर ने ऑब्वियसली थोड़ी हेल्प करी है। हाँ या हेल्प करी, बट वाज नॉट लुकिंग हिज एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं कर पाया। सेम वाज फॉर डेवॉल्ट ब्रुवेस आल्सो। हाँ पहले तो जल्दी आउट हो गए थे एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोसिविटी थोड़ी सी रस्टी लग रही थी इन सेइंग दैट could be a case of a rare game. अभी इंडिया के साथ भी तो हुआ and 187 was a defendable target भाई। By the funniest part is राशिद खान had a great game. क्या करूँ इसका मैं? अब तो भारी होगा टूर्नामेंट से। आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स मुझे लग रहा था कि राशिद खान का क्या टूर्नामेंट अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, बट उसने अच्छा दे दिया भाई। अच्छा कर दिया, बट अब इट्स टू लेट नाउ। एज अ कैप्टन आप कह सकते हो हाँ भाई कि आपकी टीम वापस ग्रुप स्टेज में बाहर हो जा रही है, तो फिर आप कैसे बोलोगे? At this point it should be unacceptable भाई। मतलब जब बैटिंग भी करने लोग आते, गुरबाज ने क्या ब्लाइंडर खेली है यार, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से 84 रन्स, क्रेजी भाई, अनरियल इनिंग। एंड जो आउट भी हुए, इट वाज अ क्रेजी गुड कैच। लेट मी कॉम्प्लीमेंट साउथ अफ्रीकन्स ऑन दिस। आखिरी कुछ और हटा देते हैं। फील्डिंग, कैचिंग, दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट साइड्स सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। कोई डाउट नहीं इसके बारे में। हाँ कह सकते हैं। राशिद खान का भी जो एंड में कैच पकड़ा था डेविड मिलर ने, भाई वो पागल है भाई वो। मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था और वो मुझसे कहता है कि इसको तो पता ही होगा कि बाउंड्री पे कैच कैसे लेना होता है, क्योंकि इसके साथ भी तो वही हुआ था अल्टीमेटली भाई। ये बात तो सच है। बट उसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है कि नूर अहमद भी एक ऑलराउंडर बन चुके हैं। हाँ भाई वो भी बैटिंग इतनी अच्छी करे, मुझे पता नहीं था। चेन्नई की डेप्थ नहीं है सही में भाई। अब MS धोनी ऑफिशियली नंबर 10 पे आएंगे। एक और आपको प्लेयर मिल गया जो आप सुपर बैटिंग कर सकते हैं यार। बट क्या स्ट्राइकिंग करे राशिद एंड नूर, तो प्रॉपर ऑलराउंडर ही। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीडेड समवन जो उस तरीके का थ्रेशोल्ड थोड़ा आगे क्रॉस कर सके। एंड मैं वही बोलूंगा, पर एंड में जिस तरीके की बॉटल जॉब जो रबाडा ने करके दिखाई है भाई, 6 बॉल पे 13 रन। आई नो कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर बार आप डिफेंड कर लोगे, बट सामने जो बैट्समैन, तो उसके हिसाब से आपको करना चाहिए था भाई। हाँ करना चाहिए, मतलब इट इज अनएक्सेप्टेबल कि आप उसको 12 रन तक पहुंचने दो, नो बॉल्स के 2 नो बॉल आपकी। एंड देन ओमर जाई क्या तगड़ी बैटिंग करते हैं। हाँ बट उसके बाद डेवॉल्ट ब्रुवेस भी लास्ट बॉल पे छक्का मार के एक और सुपर ओवर पे स्टब्स ने मारा था छक्का लास्ट। सॉरी स्टब्स ने मार के छक्का लिया था दूसरा। मजा आ गया था वो भी। सेकंड सुपर ओवर में क्या मजाक चल रहा था भाई, मतलब साउथ अफ्रीका ने बर्बादी कर दिया उसके बाद। डेविड मिलर जब आए बैटिंग करने के लिए, ओमर जाई भाई साहब ने डाली फुल टॉस से। उन्होंने कसम खाई थी कि आज तो मैं अब चोकिंग का टैग जो है उनसे छीन के खुद को ही दिखाऊंगा। अरे आफ्टर ऑल आई प्ले फॉर पंजाब किंग्स, आज तक हम ट्रॉफी नहीं जीते, यहाँ भी तो दिखाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। उसके बाद जब अफगानिस्तान अल्टीमेटली चेस करने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड हारे हैं। 24 रन चाहिए थे, फिर भी लास्ट बॉल तक गेम अलाइव था। 5 रन चाहिए था ना इस बॉल पे। Why on earth in big 2026 we are still seeing Nabi स्टार्ट द इनिंग्स फॉर अफगानिस्तान, जब गुरबाज और उमर जाई जैसे पावर हिटर्स जिन्होंने इसी मैच में अच्छा परफॉर्म करा है वो बैठे हुए थे। गुरबाज तो वाज अ मतलब वेरी ऑब्वियस ऑप्शन, मतलब अगर किसी ने वही आज पहली बार आपने देखा होता ना उसको खेलते हुए तो भी आप कहते गुरबाज तो आना ही चाहिए यहाँ पे। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि आप उसको क्यों नहीं लेके आए। आई डू नॉट गेट इट। राशिद खान जीटी से खेलते हैं भाई स्टेडियम पे, शुड हैव नोन बेटर यार। मतलब केशव महाराज को भी उन्होंने बॉलिंग करा दी, उन्होंने भी कसम खा रखी थी। गुरबाज ने 3 छक्के मारे भाई, खत्म कर बीच में टक गए भाई। अगर गुरबाज ओपनिंग कर रहे होते कोई बड़ी बात नहीं कि मैच ले जाते हैं। हाँ कह सकते हैं अनरियल, बट भाई इसके चलते भाई अफगानिस्तान अब भारी हो चुके हैं तब आप अनडिजर्वेडली सो। हाँ मतलब भाई ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों सोलो हारेंगे एंड अभी तक सच होती हमें दिख रही है भाई। मतलब ये वही बात है ना कि ऑल्दो हमें एक अपसेट आज दिख गया है व्हिच इज अ सो कॉल्ड अपसेट जो वेस्ट इंडीज ने करा है। मतलब थोड़ा बहुत तमीज भाई यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। इंग्लैंड को मैं फाइनल लेके गया था। ये ब्राउन कलर का तुमने पहना तो हुआ है क्लोज टू मरून भाई, कुछ तो कर लो भाई। नहीं यार अपसेट तो था ना। नहीं भाई नहीं भाई क्लोज टीम्स है यार। मैंने भी सोचा था कि इंग्लैंड जीतेगी बट वेस्ट इंडिज विनिंग। बट ठीक है भाई, उससे उस मैच से पहले इससे पहले एक और टीम की बात कर लेते हैं जिसको डिसरिस्पेक्ट लोग कर रहे थे भाई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या होगा भाई? कुछ नहीं यार, लोग थोड़ा वो तुम्हें नहीं लगा कि लोग बड़ा कह रहे थे कि नहीं इनकी बॉलिंग तो इनसे हो नहीं पाएगी, क्या करोगे यार माइटी आयरलैंड के अगेंस्ट आपने क्या परफॉर्मेंस यार। नहीं पॉइंट ये नहीं है भाई, जिस तरीके से जीते हैं भाई। नेथन एलिस का पहला डिसमिसल देखा था। हाँ
वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही थी, उसमें बल्ला बंदे का नीचे ही नहीं आ रहा। तो सोच नहीं पा रहे मैं करूं क्या, आउट वो डांडिया खेलना शुरू हो गया। विकेट इज अ विकेट, 4 विकेट उसने ले लिए, 4 जैम्पा ने ले लिए। अब अगर कल को भाई अर्शदीप सिंह जो है वो 6 विकेट निकाल देंगे नबी के अगेंस्ट, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर। बट क्या ये थोड़ी कहूंगा कि इंडिया को सब इंडिया को सब अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। नहीं, मैं बस ये बोलूंगा, मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स वाले मैच में देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट, बट आयरलैंड वाले मैच है, बट इतना रिलेवेंट था कि भाई साहब को टीम, मैं बस ये बोलूंगा कि भाई यू कैन नेवर टेक दिस टीम लाइटली। कौन ले रहा है लाइटली भाई? नहीं भाई, लोग ले तो रहे थे भाई, जब इतने प्लेयर्स बाहर हो गए ना, क्योंकि आज वो तुम ये कह रहे हो कि सेमीज में आ रहे हैं। भाई बात बताओ, ये जो बीमारी फैली है आजकल कि नीचे वाले पार्ट में ही मर्दों की प्रॉब्लम हो रही है, जो मिचेल मार्श के साथ हुआ है, ब्लीडिंग। भाई मुझे लगा, मैं तिलक वर्मा का देख के थोड़ा हो गया था कि वो होल्ड ऑन, ये क्या है भाई ब्लीडिंग? तो मुझे लगा भाई प्लीज क्या हो गया भाई, जा तू ऑस्ट्रेलिया अपना चेकअप करो। आ गए। हाँ, स्टीव स्मिथ आ भी चुके हैं, मतलब अब देखने वाली बात है कि उनको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पे बाबर नहीं होंगे, यहाँ पे बाबर नहीं होंगे कि आपको बड़ा अच्छा दिखा देंगे वहाँ पे स्ट्राइक पे। यहाँ पे ट्रैविस हेड होने वाला है भाई, हसरंगा भी बाहर हो गए वहाँ से। हाँ, ये भी बाहर हो चुके हैं, सिर्फ इंडिया को मनुष्य नहीं, भाई हर जगह फैल रहा है धीरे धीरे करके। बट आई मीन ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 ग्रेट विकेट टेकर्स, जैम्पा एंड एलिस एक्सपेक्टेडली द चार्ज ऑफ द बॉलिंग अटैक। बैटिंग के पॉइंट से इंग्लिश आज ओपनिंग कर रहे थे, शॉर्ट प्रॉमिस अच्छा करके दिखाया उन्होंने, बट मिडिल ऑर्डर में स्टोनिस के अलावा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है अभी। हाँ, थोड़ा बहुत है, मैक्सवेल नहीं कर पा रहे। ग्रीन भाई सुन 25 दिए भाई प्लीज। जहां तुम लोगों को डर लग रहा है वहां पे गोयनका जी खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्करम की जगह इस बार इंग्लिश ओपन करने इंग्लिश ओपनिंग करने वाले भाई, मुझे प्लीज बचा ले ग्रीन यार। नहीं भाई, अब नहीं हो पा रहा, वो बंदे का एशेस में भी फॉर्म नहीं था, यहाँ पे भी फॉर्म नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसको। अच्छा यार तुम लोग मतलब नवाबी घटे आ गया क्या? नवाबी ना घटे, चाहे कुछ भी हो गया, आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है। और हम लोग डिफरेंट काम करते हैं, हम भाई ठीक है मत गिनो भाई, व्हाट अ मिसोजिनिस्टिक कमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई ऐसा कैसे करता है। भाई ट्रॉफी तो काउंट हो गया, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी इसमें एक्सेप्ट करोगे, और नहीं करोगे तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, हम नहीं कर रहे। बट लास्ट मैच में चलते हैं अपने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी, मतलब पता ही था कि भाई ये क्रैकर बैंकर मैच होने वाला है, एंड इट ट्रूली लिव्ड अप टू दैट। क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग आती है, स्टार्ट वाज वेरी स्लो। अगर आप पावर प्ले का स्कोर देखोगे तो 55 for 3 थे, आपको लगा इट्स अ गुड पावर प्ले, विकेट्स ऑल दो चले जा चुकी है, बट पावर प्ले अच्छा खेला है until Lord Will Jacks आए। विल जैक्स की जो धुलाई हुई, वो भी मुंबई के प्लेयर, वो भी मुंबई के प्लेयर। हाँ, वो तो जानबूझ के करा है, पर रथरफोर्ड ने जो तोड़ा है भाई, रथरफोर्ड उससे पहले हेटमायर नंबर 3 जज रहे हैं भाई, कुछ भी कह लो आप, मतलब you cannot take that away. Rutherford played a blinder for sure once again, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हुए। रथरफोर्ड एंड वो होल्डर भी भाई नीचे, होल्डर ने तो जो छक्के मारे लंबे लंबे भाई, 2016 की याद दिला दिया एकदम। हाँ, स्टेडियम भी वानखेड़े का था भाई, कुछ तो छोड़ दे मेरे भाई। ये रसल निकलता तो रोमारियो शेफर्ड और ये जेसन होल्डर जैसे बंदे दोबारा जिंदा हो जाते। T20s में तो ना आप कभी भी काउंट आउट कर ही नहीं सकते, मतलब 2-3 प्लेयर भी होंगे ना इनके अगर बचे हो, तो वो भी ऐसी पावर हिटिंग की कैपेबिलिटी रखते कि अकेले सिंगल हैंडेडली ले जाए। थोड़ा डरावनी चीज है भाई, बचपन से ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं भाई यार। मोर इम्पोर्टेंटली इंग्लैंड की बॉलिंग की बात है हम लोग करें, पेस अटैक में देर आर जस्ट टू मेनी लूप होल्स राइट नाउ, व्हिच वी एक्सपेक्टेड आल्सो। हाँ, बट मतलब इफ तुमने कहा फाइनल में आ रहे हैं, हाँ भाई ऑन गुड बैटिंग विकेट्स ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ना आर्चर लैंड ऑफ देयर बैटिंग, आर्चर अच्छे फॉर्म में नहीं है, लूक वुड का हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, बाकी प्लेयर्स भी, सैम करन भी चलो हाँ पिछले मैच में नेपाल के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर ली, बट ओवरऑल आप देखो तो क्या एज अ प्रॉपर सीमिंग ऑप्शन को ट्रीट करने वाले हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना होता। तो इंग्लैंड की बॉलिंग भी ऊपर नीचे है, बट जब बैटिंग वो करने आते हैं, आई थिंक फिल सॉल्ट वाज क्रेजी गुड। मतलब आरसीबी फैन भाई, फिल सॉल्ट भाई, फिल सॉल्ट को देख के लग रहा था ये बंदा अलग प्लेनेट पे बैटिंग कर रहा है। हाँ, 30 रन बना के 13-14 बॉलों में निकल गया, अपना काम कर दिया था, कोई 200 रन की टारगेट नहीं था यहाँ पर। द मिडिल ऑर्डर इज जस्ट टू वीक, एंड मैं वंस अगेन कहूंगा, मैंने नेपाल वाले मैच में भी कहा था कि कहीं ना स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। हैरी ब्रूक भाई क्या कर रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया बीच में। जेकब बेथेल अगर नहीं फायर करते तो देन ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि देयर इज अ वाइड ओपन गैप इन द मिडिल ऑर्डर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी की फिनिशिंग में जो उनकी बैटिंग डेप्थ है, सपोजेडली आर्चर नंबर 9 तक आ रहे हैं, वो सब भी करके देखा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये लोग खींच के ले जाएंगे भाई। मतलब नीचा के सैम करन ने थोड़ा ट्राई करा, एक इनिंग्स बिल्ड करने का ट्राई करा, बट भाई विल जैक्स, नीचा की जितने प्लेयर, लियम डॉसन भाई, इतना ज्यादा इन लोगों में भाई हमारे
विकेटों पे विकेट निकालने जा रहे हैं, वो जेसन होल्डर वहां पे रन आउट भी मार रहे हैं तीर की निशानी। नहीं तो मुझे वही लग रहा था कि आप लोग इतना ज्यादा, एक तो अगर आपके पास डेप्थ है तो द होल पॉइंट ऑफ हैविंग डेप्थ इज कि आपको इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़ेगा। नीचे आते आते आर्चर और लियम डॉसन जैसे प्लेयर जो रन आउट हो जा रहे, अबे रन आउट, तुम ऑल आउट हो गए भाई। या तो मैं वही कह रहा हूं, तुम 20 ओवर भी नहीं टिके, तुम ऑल आउट हो गए पहले। नहीं, इट्स अ ह्यूमिलिएशन ऑफ सॉर्ट भाई। हां मानना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज स्टेप्ड अप व्हेन इट मैटर्ड, आई जेन्युइनली बिलीव सो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर वेस्ट इंडीज स्टॉप कर गई, क्रेजी हो जाएगा भाई। आसान नहीं होने वाला सुपर 8। हाँ, फंसने वाले हैं बुरा वाला। मतलब टॉप टीम्स आ रही हैं हमारे पास, तो अब आप सोच के चलो भाई हम लोग कैसे इसको फिगर आउट करने वाले हैं। वेस्ट इंडीज ने उस ग्रुप को ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। इंग्लैंड इज इन क्वाइट अ ट्रिकी स्पेस राइट नाउ। कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लैंड शायद टॉप पे नहीं आएगी इस ग्रुप में। एंड आई थिंक अगर आएगी तो एटलीस्ट जो हमारे जैसे फैंस हैं दे वुड फील वेरी गुड अबाउट दिस, क्योंकि T20s में स्पेसिफिकली अगर हमें और टीम्स देखने को मिल रही हैं जो बेहतर कर रही हैं धीरे धीरे करके, तो इट इज ऑलवेज गुड टू सी अपसेट्स। एंड अगर आपको अपसेट्स पसंद हैं तो मुझको अपसेट मत करो यार, आप लोग सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो। बट लास्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जरा बेइज्जती करनी है तो पाकिस्तानियों से पीछे कैसे हट सकते हैं, वो हमारा फेवरेट सेगमेंट। मैं आप लोगों को वही मतलब, क्योंकि वही जो 2 दिन हमने मिस करे वहां पे इन लोगों ने अपना पॉइंट पूरा ऐसा पलटा है। एंड क्या पलटा है आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहसिन नकली इतनी नकली बेहुदा बेशरम स्टेटमेंट जो इस फ्रॉड ने आके दी है आईसीसी मीटिंग से निकलने के बाद, इसने ऐसा बोला है कि हमारा तो एक्चुअली में कोई डिमांड्स थी नहीं, हमें तो बस अपना स्टैंड रखना था अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए। मतलब क्रिकेट का एक्चुअली में कोई पॉइंट है, ये लोग बस जियोपॉलिटिकली खेलना चाह रहे हैं। एक्चुअली में इनको पता है इनकी धज्जियां उड़ गई है। और डिमांडें क्या थी अगर आप सुन लोगे, पिछली बार हमने आपको बताया था, भाई इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी आई थी कि इनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन सबने इनसे रिक्वेस्ट करी आके। पहले तो हाँ, फ्रेंडली आपका फ्रेंड कौन है आपको शायद आपको पता नहीं है, बट जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज उन सबने आके इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज ये मैच खेलो। एंड दैट इज व्हाई इनने अपना पूरा स्टांस है वो सुपरमैन ही बन गए यार, है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। नकवी बस वो केपी उतारना रह गया था इनका, बट एक्चुअली में जो इनकी डिमांड्स थी, एंड मैं किसी रिपोर्टर का नाम नहीं लूंगा, दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय क्रिक बज। अगर क्रिक बज ये रिपोर्ट कर रहे हैं देन इट मींस कि ये चीज पक्का है। यहाँ पे पहली डिमांड की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बायलैटरल स्टार्ट करने चाहिए। बायलैटरल्स में क्या क्या आएगा, WTC मैचेस हमें जो है साथ में खेलने ही खेलने। फिर इनने कहा हमें ट्रायंगुलर सीरीज भी रखनी है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये इनकी डिमांड थी, जो पहली डिमांड थी। यहाँ पे आईसीसी ने क्या बोला कि अबे बेशर्मो, तुम लोग जो ये कंप्लेंट लेके आए हो, जो अपनी अर्जी लेके आए हो, ये हमारे पास क्यों लेके आए हो? क्योंकि हमारा तो डोमेन ही नहीं है ये। हम कौन होते बीसीसीआई को बताने? और ये मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों हम कौन होते बीसीसीआई को बताने, बीसीसीआई भगवान है यहाँ पे। किसी भी बोर्ड को नहीं बता सकता आईसीसी। इनफैक्ट WTC का जो सिर्फ फाइनल होता है, ओनली दैट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी। उसके अलावा जितने मैचेस होते हैं वो पर्सनल बोर्ड्स का आपस में होता है कि किसको किससे मैच खेलना है। तभी तो इतना अनस्ट्रक्चर्ड भी है। हाँ, किसी ऐसा नहीं है कि हर टीम के साथ मैच होगा। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड है, बट दैट इज हाउ इट गोज। तो उन्होंने कहा अबे बेशर्मो पढ़ तो लेते, पहले कुछ देख तो लेते कि किससे आगे कंप्लेंट करनी, किससे नहीं करनी। सेकेंडली ऑब्वियसली इनका वे होना था भाई, पैसे की किल्लत बहुत है इस देश में, इनको बम बनाने के लिए खूब पैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ा दो। ये ऑब्वियसली इनकी थी, ये भी चीज़ अभी ठुकरा दी गई है। थर्डली वही जो सबसे बेगैरत चीज़ जो टीम मांग सकती है, जो सबसे घुटनों में गिर के मांग सकती है, हमसे हैंडशेक कर लो भाईजान, वो भी जिनसे बोली गई। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आईसीसी शायद टीम इंडिया से अर्ज करेगी कि यार 15 तारीख को जो मैच होना है वहां पे प्लीज हैंडशेक कर लेना। अच्छा, ये नहीं पता है वैसे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये हो जाए। शेक कर दें एक बार, तुम्हें लग रहा है क्या हैंडशेक होगा? मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। नहीं करो मत, तो ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं करने की, पर तुम्हें लग रहा होगा? आई होप नॉट ब्रो। आई थिंक फॉर सम रीजन, मुझे बस गट फीलिंग आ रही है। आई जनरली प्रेस हो कि ना हो, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद बेस्ट तो वही होगा। हाँ, जनरली हाथ में ज्यादा फ्रेजिंग कर दिया एक बार। सूर्य कुमार यादव तो कर भी सकते हैं भाई, पहले टॉस में करो फिर मैच खत्म होने के बाद मजाकिया प्लेयर तो एक्चुअली में कर सकते हैं। बट इनफैक्ट ये जो पूरा हमने बताया आपको कि क्यों इनकी डिमांड्स फिर रिजेक्ट हुए, इनको पलटना पड़ गया, इसके पीछे बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी आप 1-2 पॉडकास्ट पहले जाओगे तो मैंने वहां पे आपको समझाया था कि कैसे पाकिस्तान जो है फोर्स मेजोर क्लॉज लगाना चाह रही थी। फोर्स मेजोर क्लॉज बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो ऑब्लिगेशंस होती है उससे आपको एक्सक्यूज कर देता है, ये कह के कि भाई जो सर्कमस्टांसेस है वो अनकंट्रोलेबल है, हमारे मतलब हमारे जुरिस्डिक्शन में ये चीज नहीं आती तो हम लोग कैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में उनका क्लेम करना है कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी सिंपली कह दिया कि तुम यूज करो, बहुत बढ़िया, बट देन भाई मतलब चीटिंग करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। तो वहां पे बड़ी सिंपल चीज ये थी कि अगर आपको फोर्स मेजोर क्लॉज यूज करना है तो आपको पूरे टूर्नामेंट के लिए करना होता है सर। वो जैसे बांग्लादेश कर सकती है कि हम लोग पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं गए। ये पार्शियल नहीं चलेगा कि इसमें कोई ऐसा सब क्लॉज नहीं है कि भाई हम लोग एक मैच मिस आउट कर जाएंगे, बाकी टूर्नामेंट पूरा वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस हम लोग ये सीनियर जो मेंस मैच है वो भी जो ग्रुप स्टेज में है, अब कल को का फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान का, तो आप क्या अवॉइड कर दोगे भाई? तो मतलब ऐसा अगर आपको करना था तो ऑब्वियसली आईसीसी इतनी बेवकूफ नहीं है, इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये पाकिस्तान का लॉ नहीं है कि कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? किसी को भी जेल करा दे, पढ़े लिखे लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड लॉ रिफॉर्म्स होते हैं। इसी के चलते अल्टीमेटली पाकिस्तान को पलटना पड़ा। एंड एज फॉर बांग्लादेश, वहां पे चीज न्यूज निकल के आ गई है कि उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। इनफैक्ट 2028 टू 2031 का वर्ल्ड कप आई थिंक एवरीबडी नोस कि इंडिया के साथ वो होस्ट करने वाले थे, बट इस 3 साल की पीरियड में एक और टूर्नामेंट उनको दिया जाएगा कि आप एक और टूर्नामेंट होस्ट कर लो। आई थिंक आईसीसी इज जेन्युइनली, मतलब दे नो कि भाई ये इनकी गवर्नमेंट के चक्कर में ड्रामा हुआ है एंड हम नहीं चाहते कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन इस टाइम पे ऐसे बर्बाद हो जाए। हालांकि तुमने पता है वहां पे जो है गवर्नमेंट ने उल्टा स्टेटमेंट, हाँ भाई, स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है उन्होंने के ये चीज बोल दिया कि एक्चुअली में प्लेयर्स और बीसीबी जो बोर्ड है उनका डिसीजन था कि हमें ये पूरे वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना है, हमें वहां पे खेलने नहीं जाना। गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है। आई थिंक झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों देशों की प्रॉब्लम ही यही है। आपस में डिसाइड कर लो। अपने तो सगे हो जाओ, तुम अपने देश का एक स्टांस तो ले लो, उसके बाद जाके बाहर कोर्ट में लड़ना ना। हाँ। ये कोई मजाक चल रहा है, आपस में गिल्ली डंडा चल रहा है भाई, तुम जीत कौन है कॉम्पिटिशन, पहले ये बता दो। उस बंदे का हम लोग जो स्टेटमेंट ले कंसिडर करें इन दी इंटरनेशनल कोर्ट। पहले लड़के घर पे आया करो, उसके बाद बाहर आके बोलो कि कौन जीता है। ये दोनों ही बिगड़े हुए बच्चे हैं। मुझे ये पर्सनली लगता है कि बेसिकली इसको मैं समराइज करूं आप लोगों के लिए, और आपको इससे पहले क्या कुछ समझ में नहीं आया, सब दिमाग के ऊपर से उड़ गया। बेसिकली क्या हुआ, मोहसिन नकवी बड़े ऐंठ में गए थे मीटिंग के अंदर जयशंकर ने बजाए 4 चाटे और उसके बाद वो लाल जो हो रखा था ना गाल, उसके ऊपर बर्फ लगाई और समझाएगी कि तमीज से जाना बाहर, कोई पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ चांटे वाटे मारे, और बाहर जाके वो अपनी और नवाबी और दिखा रहे। हमने तो जो है ऐसा कहा था, हम ही ने कहा कि हमें कुछ चाहिए नहीं। माइनर डिटेल जो मैंने वो पूरा थंबनेल बनाया था जिसमें जयशंकर और वो मोहसिन नकवी साथ में थे, मैंने ना एआई से बनवाया था, ऑब्वियसली सबको पता है ये ऐसे बनवाया, बट उसमें फॉर सम रीजन मोहसिन नकवी का गाल लाल था। अच्छा, तो AI knows कि अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, मैं नहीं कह रहा अपनी बात। AI कौन सा हम नाम नहीं लेंगे कहीं उनको ना प्रॉब्लम हो जाए। बट आप बताना भाई, आप लोग को क्या आज नया इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिली जो मैचेस हुए थे कल के प्लेइंग 11 में? कौन हाईएस्ट स्कोर बनने वाला है? क्या संजू सैमसन रन मारने वाला है? आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। कल की नहीं भाई, आज के मैच आज है। अब हम तो शूट तो रात तो कर रहे हैं भाई, ऐसे सब्सक्राइब कर दो भाई। थक के दिमाग खराब हो गया, टाइम का हिसाब नहीं है भाई, 2 घंटे सो के आ रहा हूँ मैं पिछले 2 दिन से। सब्सक्राइब करिए, कल सुबह मिलते हैं विद द रिव्यू। सी यू टुमारो।